नंबर 1 बताओ, व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी। क्योंकि बच्चे एक चीज याद रखो, जब एग्जाम हो, दो एग्जाम तो होगा ही, ये बात तो फैक्ट आप भी मानते हो, देर सही दुरुस्त, लेकिन एग्जाम तो होगा। जब एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा ना सर, तब ये समय जो आपने खो दिया ना, 50 दिन जो लॉकडाउन था, बहुत पछताओगे। क्योंकि ऐसा समय सदी में एक आध बार आता है, सदियों में एक आध बार आता है। दो 2015 से 22, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, मोदी जी ने 2015 में लाए थे इसे, और लक्ष्य रखा था क्या? लक्ष्य रखा कि 2022 तक सबको मकान मिलेगा, जो अब के बजट में 2024 कर दिया गया है। अब के बजट में 2024 कर दिया गया, याद रखना। कितना कर दिया? 2024 कर दिया। लेकिन क्या था अवधि? 2015 से 22 है। देखो हमारी टेक्निकल टीम सपोर्ट करेंगी कि बिल्कुल लाइक करें शेयर करें, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। आप लोग ऐसे गुरु, ऐसे मतलब छात्र हो, शिष्य हो, जो गुरुदक्षिणा नहीं देंगे, लेकिन सीखेंगे। गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। देव प्रताप का जवाब दिखा, दिल्ली आगरा जयपुर। और बताओ, और भैया जोड़ता किसे है? दिल्ली आगरा जयपुर को ट्रायंगल बना दिया, दिल्ली को, जयपुर को और आगरा को ट्रायंगल बनाया, यानी ये गोल्डन ट्रायंगल है। कौन? दिल्ली, जयपुर और आगरा, जिससे हम पर्यटन को बढ़ा सकें, जिससे हम पर्यटन को बढ़ा सकें, यानी टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सके, टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक। जल्दी जल्दी बताओ, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना की बात करेंगे तो यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को फायदा पहुंचता है। जरा बताना, रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद बांध किस नदी पर है? जल्दी जल्दी बताओ। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है? हां, केरल कर्नाटक चले जाओ। केरल कर्नाटक की बात, केरल और तमिलनाडु में मुल्ला पेरियार बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है। दुर्गेश जी आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे परेशान ना हो, ये कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, कोई आपको ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, अगर ये परेशानी है तो फिर से एक नया आईडी बना लो, कौन बड़ी चीज है। छोटे छोटे चीज में अगर परेशान हो जाओगे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो आपको कई बसंत देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जल्दी। रिहंद नदी, महानदी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, रिहंद नदी पर है वो डैम, किस पे है? रिहंद पे है।
चरक किसके चिकित्सक थे? सर कनिष्क के चिकित्सक थे। अब बताओ जरा, चरक ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? चरक ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? जल्दी, चरक ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? सर चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता पुस्तक का नाम क्या बच्चे? चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा? सर सबसे छोटा तो आप गोवा जानते हो, गोवा के बाद कर्नाटक है, यानी इन चारों में कर्नाटक सबसे छोटा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कितने लोग गलत करेंगे, इस क्वेश्चन में कितने लोग गलत करेंगे। अब गोवा नहीं भी ऑप्शन है, फिर भी गोवा, जब कोई पूछेगा कि भैया आपका नाम क्या है, ऑप्शन में नहीं होगा तो जबरदस्ती बता देना दूसरे का, कुछ भी। किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 तक मधुमेह में वृद्धि को रोकने का लक्ष्य किया है। भारत में टीबी पर कंट्रोल 2025 और विश्व समुदाय 2030। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ रोहित कुमार जी, मुझे कोरोना हो गया है। अब भैया कोरोना हो गया, क्वारंटाइन है, तभी तो पढ़ा रहे हैं। आपके ऐसे शिष्य अगर रहे तो भैया ऐसे ही टीचर जीते जी मर जाए बिना गुरु दक्षिणा का। डियर एक्चुअली क्या है कि रेगुलर क्लासेज होती है, सुबह 8 बजे क्लास, आपके 9 बजे क्लास, फिर 9:30 बजे लेक्चर, फिर 11 बजे लेक्चर, तो इस कारण से गले की बैंड बज जाती है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला ग्राम रामपुरा है। रामपुरा ग्राम किस राज्य में स्थित है? जल्दी, सर रामपुरा ग्राम किस राज्य में है? रामपुरा ग्राम उत्तर प्रदेश में है। रामपुरा ग्राम कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी। अरे कुछ तो कॉमन सेंस लगाते, जब यूपी का जीके पढ़ा रहे हैं तो यूपी तो होगा, कहां MP भागे जा रहे हो। और फिर से मैं बता दूं कि 3 से 4 फ्री लेक्चर है SSC में, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो गोल है वो SSC एग्जाम सेलेक्ट करना और वहां पर जुड़ना। ठीक है। कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो भैया सब के सब इलाहाबाद में है। करछाना, मेजाताप, 12 थर्मल पावर, ये सब के सब यूपी में है। निम्न में से किस शहर में बाबतपुर हवाई अड्डा स्थित है? कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का? चलिए जल्दी,
बाबतपुर हवाई अड्डा की बात करेंगे सर, वाराणसी। वाराणसी बाबतपुर हवाई अड्डा। अब बताओ बाबतपुर हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है बाबतपुर हवाई अड्डा का? जल्दी। इलाहाबाद में सबसे अधिक लोकसभा का सीट, भैया ये कहां से पढ़े हो? इलाहाबाद में सबसे अधिक लोकसभा का सीट 12, मतलब नहीं समझ पाए तुम्हारी बातें। भाई मैं तो जानता हूं कि सर यूपी में 80 है, अब आपने इलाहाबाद में भी बांट दिया। सर यूपी के लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके रनवे के नीचे नेशनल हाईवे निकलेगा। सोचो, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। और बाबतपुर एयरपोर्ट देश का पहला हवाई अड्डा बनेगा जहां से यात्री अब डिजिटल तरीके से हवाई सफर कर सकेंगे। डिजिटल तरीके से हवाई सफर कर सकेंगे। ये आपको एडिशनल फैक्ट हैं जो आपके आने वाले पेपर के लिए फ्रूटफुल होगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट या हवाई अड्डा। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की गई है? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी। और लखनऊ वालों, चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में जो है, लखनऊ में जो है वो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। जतिन राकेश जी, थोड़ी सी समझ हमारी कम है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। कि राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, झांसी है। कहां? झांसी है। गंगा और यमुना नदियों का वह हिस्सा जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच सकता, नदियों की मिट्टियां क्या कहलाती है? बांगर, जलोढ़, भूड़ या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। यार देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आपको जुड़ना चाहिए अनअकैडमी पे। मैं बार बार कहता हूं, आप सोचते रहोगे सर और ये कोर्स भी निकल जाएगा, फिर एक नया कोर्स आएगा, फिर सोचोगे, फिर निकल जाएगा, तब तक आपके एग्जाम आ जाएंगे। और जैसे ही एग्जाम आएगा, फॉर्म भरोगे और जैसे एडमिट कार्ड आएगा ना यूपी में, सोच नहीं पाओगे, क्योंकि यूपी सरकार भी एक्शन में, आपको भी पता है। क्योंकि सर 2022 में इलेक्शन होना है यूपी में, याद रखना। 2020 तो हमने 6 माह खो दिया, 2020 हमने 6 महीने खो दिए, अब बचा आपके पास 6 महीने इधर और 1 साल उधर। तो क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी कहेंगे जहां पहुंच नहीं पाती है नदियों का जल। तो जो नई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, वो बांगर की पुरानी मिट्टी। सर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश? जल्दी। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जल्दी। कितने? एक राष्ट्रीय उद्यान है भैया, दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क जो कहां पड़ेगा? ये लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या केवल एक, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो 25 है। कितने? 25 हैं, याद रखना।
उत्तर प्रदेश में बेतीताल पक्षी विहार कहां स्थित है? इन उत्तर प्रदेश वेयर आर द बेतीताल बर्ड सेंचुरीज लोकेटेड? फैजाबाद, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बलिया। जल्दी। उत्तर प्रदेश में बेतीताल पक्षी विहार की बात करेंगे, प्रतापगढ़। कहां पे? प्रतापगढ़ में बेतीताल पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, चलिए। कौन सुमेलित नहीं है? सूरदास, सूरसागर, रैदास, रामदासी संप्रदाय, कबीरदास, साखी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14। सब सही है सर। सूरदास, सूरसागर, रैदास, रामदासी संप्रदाय के थे, कबीरदास, साखी और ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। सारे के सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश में गलीचे बनाने के केंद्र निम्न में से कहां हैं? आगरा, मैनपुरी, वाराणसी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। जल्दी। हाँ, चित्रकूट में पहला विकलांग विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। यह भी सही है सर, ऑल ऑफ द अबव, कि उत्तर प्रदेश में जो गलीचे बनाने के केंद्र हैं, आगरा में भी है, मैनपुरी में भी है और वाराणसी में है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब आपके राइट हैं, सब के सब आपके सही हैं। ठीक है।